नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके घर पर भी किसी बीमारी का वास हो गया, साथ ही आपके घर का कोई भी सदस्य है कभी ना कभी या हर वक्त बीमार ही पड़ा रहता है और आपको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो अगर आपने बालाजी महाराज और 7 लोगों का ये उपाय कर लिया तो आपका हॉस्पिटल से छुटकारा हो जाएगा। साथ ही आपके घर पर जितनी बड़ी बीमारियां सारी खत्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बागेश्वर धाम सरकार और बालाजी महाराज से जुड़ी और भी बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियो बनाने का। तो दोस्तों, क्या आप भी हनुमान जी में अपनी आस्था रखते हैं और ये मानते हैं कि हनुमान जी आपको सभी संकटों से निकालने की शक्ति रखते हैं? अगर हाँ, तो ज़रा ये बताइए कि कैसा हो। अगर आपको कोई बीमारी हो जाए और आपको हॉस्पिटल ही ना जाना पड़े और घर में ही बालाजी की ये चौपाई आपकी सारी तकलीफ और बीमारी को ठीक कर दे, यकीनन फिर तो सभी हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। तो ज़रा ये बताइए कि क्या आप मानेंगे कि हनुमान जी की एक चौपाई ऐसी है जिसका अगर उपाय कर लिया जाए 7 लोगों के साथ तो ये आपकी सारी मुश्किलों को दूर कर देगी। फिर चाहे आपके ऊपर कर्ज हो, बीमारी हो, कैसा भी झगड़ा हो, कलेश हो, विवाद ये क्यों ना हो, केवल एक चौपाई आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और तो और ये चौपाई जो आपके घर में ऊपरी हवा का साया और बुरी बला के बारे में भी बता देती है। इस चौपाई को अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर जितनी भी बुरी बला या ऊपरी हवा है वह भी खत्म हो जाएगी। और यह चौपाई खुद बागेश्वर धाम सरकार के बालाजी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने एक दिव्य दरबार में सभी भक्तों को बताई। तो चलिए जानते हैं कौन सी वह चौपाई और क्या विधान है इस चौपाई का और कितनी शक्ति है इस चौपाई में। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, जब भी हमें डर, भय या चिंता सताती है तो हम सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से काफ़ी हद तक हमारा डर खत्म भी हो जाता है। लेकिन क्या कभी आपने इसके रहस्य को जानने की कोशिश की है? नहीं ना। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार के बालाजी सरकार कहते हैं कि हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई में ब्रह्मांड को हिलाने की शक्ति निहित है। बस आपको हर एक चौपाई का सही से प्रयोग करना पता होना चाहिए, साथ ही अच्छे से उनको बोलना आना चाहिए। तो इन्हीं चौपाइयों में से आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, अपनी सभी परेशानियों को ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, लौंग को मसालों के साथ तो प्रयोग किया ही जाता है, साथ ही भगवान की पूजा में भी लौंग का विशेष महत्व होता है। लौंग से कई तरह के ऐसे उपाय टोटके किए जा सकते हैं जो आपको न केवल शुभ फल देते हैं बल्कि आपके जीवन की कई परेशानियों को भी हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। हनुमान जी को कलयुग का देवता कहा जाता है। उनको प्रसन्न करने के सबसे सरल तरीके होते हैं। तो बागेश्वर धाम सरकार के गुरुजी ने कहा है कि केवल लौंग के महाउपाय करने से हनुमान जी आपको खुश कर सकते हैं, आप साथ ही हनुमान जी आपसे खुश भी हो सकते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार के महंत होने के साथ बालाजी महाराज के एक बहुत बड़े भक्त भी है। माना जाता है कि इन्हें खुद बालाजी से सिद्धियां प्राप्त हुई है। तो गुरुजी ने अपने दरबार में अपने भक्तों से कहा है कि चाहे कैसी भी बीमारी हो, रोगी ठीक नहीं हो रहा हो या फिर दवाई असर नहीं कर रही हो, केवल एक चौपाई काफ़ी हद तक बीमारी में राहत पहुंचा सकती है। और वो चौपाई हम रोज़ पढ़ते भी हैं, लेकिन उसका सही उपयोग और विधान नहीं जानते हैं। तो ये चौपाई हनुमान चालीसा की एक चौपाई है। नासे रोग हारे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं कि अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है या फिर दवाई काम नहीं कर रही है और उस रोगी की बीमारी ठीक नहीं हो रही हो, तो लगातार 40 दिन तक इस चौपाई की 108 मनके की माला हर रोज़ जपने से हर तरह की बीमारी का अंत हो जाता है। रोगी को दवाइयों का असर लगने लग जाता है। गुरुजी कहते हैं कि इस चौपाई की माला जपते समय आप अपने पास एक कटोरी में गंगा जल रख ले और चौपाई का पाठ करने के बाद गंगा जल में फूंक मारकर उस रोगी को पिलाए। पूरे 40 दिन तक लगातार अगर आपने ये उपाय कर लिया तो रोगी व्यक्ति की बीमारी में काफ़ी हद तक सुधार दिखने लगेगा, दवाइयाँ भी असर करने लगेगी। इसी के साथ गुरुजी ने किष्किंधा कांड की एक चौपाई के बारे में भी बताया। गुरुजी कहते हैं कि किष्किंधा कांड की एक चौपाई हनुमान जी को विवश कर देती है अपने भक्तों की सहायता करने के लिए। अक्सर सभी लोग इस चौपाई के बारे में जानते हैं, लेकिन इनका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं और इसी वजह से वह परेशान रहते हैं। किष्किंधा कांड की चौपाई का असर इतना है कि यह आपका बाल विवाह का नहीं होने दे सकती है। फिर चाहे आपके ऊपर कैसा भी कर्ज हो या फिर घर में लड़ाई झगड़े होते हो या फिर धन से जुड़ी कोई भी परेशानी हो या कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही हो, वह सब तुरंत ठीक हो जाएगी। तो केवल इस चौपाई का पाठ अगर आप लगातार कर लेते हैं तो आपकी हर मनोकामना की पूर्ति हनुमान जी खुद करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उस चौपाई की, और वह चौपाई है कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही।
जो कोई भी मनोकामना अपने मन में बोलकर 108 बार अगर इस चौपाई का पाठ करते हैं तो हनुमान जी के सामने एक देसी घी का दिया भी जलाते हैं और उसमें 2 लौंग डाल देते हैं, तो ये समझिए आपके जीवन की सारी परेशानियों को ठीक करने की जिम्मेदारी खुद हनुमान जी ने अपने ऊपर ले ली है। यह उपाय आपको मंगलवार से शुरू करना है और लगातार 40 दिन तक पूरी श्रद्धा के साथ आपको यह उपाय करना है। आप चाहे तो इस उपाय को अपने घर में भी रहकर कर सकते हैं। अगर आपके घर के पास में हनुमान जी का मंदिर है तो आप इसे मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं और आपको निश्चित ही इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा गुरुजी ने लौंग का एक और उपाय बताया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा या फिर आपके घर पर कोई तंत्र मंत्र की बाधा है या किसी व्यक्ति के ऊपर ऊपरी हवा का साया है, तो इसके बारे में पता कैसे लगाएं। तो गुरुजी कहते हैं कि केवल 7 लौंग और हनुमान जी की एक चौपाई अपनी घर में बुरी शक्तियों के बारे में आपको बता सकती है। केवल 7 लोगों का यह उपाय करने से आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में चल रही परेशानी किस वजह से हो रही है। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 लौंग को लाल कपड़े में रखकर 5 बार हनुमान चालीसा का जाप करना होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर नज़र दोष है या बुरी शक्ति का असर है, बुरी हवा का साया है, तो फिर आप इस लाल कपड़े की पोटली को लेकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके फूंक मारकर इस पोटली को उस इंसान की कलाई पर बांध दे। तो अगर उस इंसान पर किसी बुरी हवा का साया होगा या फिर कोई बुरी बला होगी तो उस इंसान के हाथ में झनझनाहट होने लगेगी, उसका शरीर कांपने लगेगा, साथ ही उसको रात में नींद भी नहीं आ पाएगी। और अगर ऐसा होता है तो आप समझ लें कि उस इंसान की सारी दुख तकलीफ़ें परेशानियां महाराज बालाजी ने उस पोटली में कैद कर ली है। तो अब परेशानियों का पता तो चल गया, लेकिन इस परेशानी को ख़त्म कैसे किया जाए। तो बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि इस पोटली को लेकर आप किसी भी नदी के पास जाए और बहते हुए पानी में इस पोटली को बहा दे। ऐसा करने से उस इंसान की बुरी शक्तियाँ के साए उसे मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही वहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर किसी ने तंत्र मंत्र करा दिया है या फिर आपके घर में किसी बुरी शक्ति का वास हो गया है, तो आप अपने घर में भी पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक लाल रंग के कपड़े पर 7 लौंग रखनी है और एक नारियल बांध देना है। जब आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और पाठ करते समय इस पोटली को लेकर पूरे घर में घूमना है और घूमने के बाद आप इस कपड़े को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें। अगर कोई भूत बाधा होगी तो उस इंसान के यह उपाय किया है उसे डरावने सपने आने लगेंगे, उसकी नींद गायब हो जाएगी। तो ये तरीका बागेश्वर धाम सरकार ने बताया कि आप कैसे कर सकते हैं, आपके घर पर कोई बुरा साया है या नहीं है। साथ ही इसका उपाय भी गुरुजी बताते हैं कि अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो या फिर आपका यह उपाय कारगर सिद्ध हो जाता है। इससे बचने के लिए आपको उस घर के मुख्य दरवाजे पर वह पोटली उठानी है और उसे हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए लगातार बहते पानी में विसर्जित कर देना है। ऐसा आपके घर से वो नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो बालाजी।